Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today I'll teach you the topic that is Thermit reaction of your chapter metals and non-metals. Thermit reaction basically क्या होता है? इस reaction में हम आयरन 3 ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं. ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? आप देख सकते हैं मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है. आयरन 3 ऑक्साइड को, ठीक, हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं. ठीक, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लास्ट में प्रोड्यूस हो रहा है, यानी हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं. एक बार फिर मैं बताती हूँ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट यूज होता है, उसके प्रेजेंस में कोई चीजें हो रही हैं. ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है. ठीक, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं. तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऊपर में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, हीट क्या हो रहा है यहाँ पे? रिलीज हो रहा है, इसलिए ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. इसका मेन जो प्रॉपर्टी, मेन जो पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखना है, वो पॉइंट है कि ये जो रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड का, किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ जो हम रिएक्शन करा रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक, जो इसके साथ हो रहा है, इन दोनों का जो रिएक्शन हम करा रहे हैं, इसको हम क्या चीज के लिए यूज करते हैं ये आपको याद रखना है. दैट इज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, यानी कि रेलवे के ट्रैक्स को जोड़ने का काम, ठीक, कौन करेगा? ये दोनों, जब इनका रिएक्शन कराया जाएगा एल्यूमिनियम और आयरन 3 ऑक्साइड का. और साथ ही साथ अगर मशीन के कुछ पार्ट्स में क्रैक्ड वगैरह हैं तो उनको भी रिपेयर करने का काम इसके थ्रू होगा. तो ये रिएक्शन का नाम है थर्मिट रिएक्शन. ये थर्मिट रिएक्शन एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करेगा थर्मिट रिएक्शन, या फिर इस प्रॉपर्टी को बता के कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसको रेलवे ट्रैक्स में या मशीन पार्ट्स के क्रैक्ड को ज्वाइन करने में यूज किया जाता है एंड समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो इसीलिए आपको इसकी ये प्रॉपर्टी और साथ ही साथ ये रिएक्शन याद होना चाहिए और क्या बन रहा है एज अ प्रोडक्ट. ठीक, और इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट, दैट इज थर्मिट रिएक्शन. अब मैं आपको, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल समझाया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें लो एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम मेटल्स को अलग प्रोसीजर से एक्सट्रैक्ट करते थे, मिडिल एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम मेटल्स को अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करते थे, और हाई रिएक्टिविटी के हिसाब से हम मेटल्स को अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करते थे. जिसमें मैं आपको एक छोटा बस समरी बताऊंगी, ब्रीफ में बस बताऊंगी, ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी बिकॉज इसका मैंने वीडियो बना दिया है आपके लिए. आप चाहें तो पिछला वीडियोस मेरा चेक कर सकते हैं. जिसमें लो एक्टिविटी सीरीज वाले थे, उनके सल्फाइड ओर्स को हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करके उससे मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे. जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज वाली थी उनमें हम 2 प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे थे, दैट वाज कैल्सिनेशन एज वेल एज रोस्टिंग. रोस्टिंग हम सल्फाइड ओर्स के लिए कर रहे थे लेकिन एक्सेस एयर में, और कैल्सिनेशन हम कार्बोनेट ओर्स के लिए कर रहे थे लेकिन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में. ठीक है, आई होप यू कैन रिकॉल द टॉपिक्स वॉट एवर आई हैव टॉट अबाउट मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज एंड लो एक्टिविटी सीरीज. आज मैं आपको अपने इस सेशन में हाई रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, जो ऊपर में प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, उन मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, इन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी. ठीक, तो देखिए जो मिडिल और लो वाले थे उनके लिए तो हमने नॉर्मल उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, उसका कार्बन के साथ रिडक्शन कर दिया और हमें एक मेटल ऑब्टेन हो गया. लेकिन जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स होते हैं उनको इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, वो लोग कार्बन की उतनी
मतलब कार्बन से उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। उनका क्या होता है, वो हाई एफिनिटी होती है उनके लिए ऑक्सीजन के लिए, ज़्यादा वो लव अफेक्शन रहता है फॉर ऑक्सीजन इन मेटल्स का। तो इस वजह से इनका इस टाइप का एक्सट्रैक्शन एक प्रॉपर हीटिंग या फिर उनका ऑक्सीजन के साथ उनके प्रेजेंस, एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। इस वजह से हम इस प्रोसीजर के लिए क्या फॉलो करते हैं, जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले हैं, किसके लिए, हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले के लिए हम कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं, दिस इज हाई, ओके, हाई। तो हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले के लिए आप जो प्रोसीजर यूज करते हैं दैट इज electrolytic separation, okay, what it is electrolytic separation, ठीक है। देखिए अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन में क्या प्रोसीजर्स होंगे वो आपको मैं बताती हूँ। हम ये क्यों कर रहे हैं, जो हाई रिएक्टिविटी वाले सीरीज, हाई रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स लिख देते हैं यहाँ पे, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव, यहाँ पे लिख देते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन। अब इसमें हम क्या रहे हैं, देखिए एक बीकर लेंगे आप, ठीक है, आपको मान लो एक्सट्रैक्ट करना है सोडियम, ठीक है, आपको सोडियम मेटल चाहिए, हम आपको ला के देंगे, कैसे, देखिए ये आप एक बीकर लेंगे, बीकर में आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेंगे, किसका, उसी मेटल का सॉल्यूशन लेंगे जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, जिस मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसी का सॉल्यूशन लेंगे। तो मैं लूंगी यहाँ पे NaCl, मैं 2 मार्कर का यूज करूंगी ताकि आपके लिए ज्यादा क्लियर हो समझना। तो यहाँ पे आप NaCl का सॉल्यूशन लेंगे, किसका, NaCl, जिसमें Na पॉजिटिव होता है, Cl माइनस होता है। तो इस सॉल्यूशन में सोडियम और Cl माइनस ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, क्योंकि भाई हम उसका सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, हम उसका इलेक्ट्रोलिटिक फॉर्म ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही इसमें। तो सब तरफ सोडियम प्लस और Cl माइनस जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा एक प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे इसमें, ठीक है, हम 2 इलेक्ट्रोड्स इसमें फिट करेंगे। एक इलेक्ट्रोड का नाम क्या रहेगा, यहाँ मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, ओके, ताकि स्पेस रहे यहाँ पे समझने के लिए, हौच पौच मत दिखे कुछ, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड का नाम है मैंने रख दिया कैथोड, और एक इलेक्ट्रोड को मैंने बोल दिया एनोड। कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये जो कैथोड वाला पार्ट है इसका मतलब इसके पास सारे नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और ये एनोड वाला पार्ट है इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको पता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ होंगी, जो अनलाइक चार्ज होगा यानी कि जो Cl माइनस वाला है, ठीक है, ये माइनस वाला जो आयन है ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा एनोड के पास, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और जो सोडियम, ये जो प्लस वाला चार्ज है, ठीक है, दैट इज सोडियम प्लस, ये जो आयन है ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा हमारा कैथोड के पास, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद द फिगर एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली कि जो नेगेटिव वाला आयन है वो हमारे एनोड के पास जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला आयन है वो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। अब देखिए हमको क्या करना है, हमारा तो काम है सोडियम लेना, ठीक है, सोडियम के डिपॉजिट्स को इकट्ठा करना, क्योंकि हमें सोडियम मेटल चाहिए, ठीक है। और ये हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले हैं इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन के थ्रू ये चीज़ें देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या करेगा, मैं आपको सोडियम का सबसे पहले बता देती हूँ क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ही है सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ क्या होगा, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये इसके पास जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब मैं आपको इसको ब्लैक मार्कर से बताऊंगी यहाँ लिख के कि जो सोडियम होगा, मैं यहाँ लिखती हूँ कि जो सोडियम होगा, ठीक, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि कैथोड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक, और क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा,
ठीक है, किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और सॉलिड फॉर्म में चेंज होने की वजह से ये डिपॉजिट होना चालू करेगा। कहाँ डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट का जगह भी लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। डिपॉजिट कहाँ होगा, एट कैथोड, ठीक है, कहाँ डिपॉजिट होगा, एट कैथोड, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, जस्ट इन सेक आई विल एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे सोडियम था वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिव अपने अपोजिट चार्ज के पास अट्रैक्ट होगा, दैट इज कैथोड। कैथोड इलेक्ट्रोड के पास ये जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सोडियम क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से ये यहाँ पे डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा काम तो हो गया, हमें क्या चाहिए था, हमें सोडियम चाहिए था, सोडियम तो हमें मिल गया, तो हम आगे क्यों पढ़े, नहीं हम पढ़ेंगे, हम क्लोरीन को भी देखेंगे कि क्लोरीन का क्या हुआ, ठीक है। तो एट कैथोड तो ये प्रोसीजर हो गया। अब एट एनोड क्या होगा, एट एनोड को मैं यहाँ लिख देती हूँ, एट एनोड, एनोड में क्या होगा, देखिए जो क्लोरीन वाला पार्ट था ये नेगेटिव चार्ज था, तो ऑब्वियस है कि वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट रहेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज कब कोई मेटल ऑब्टेन करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्लोरीन आयन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अच्छा देख लीजिए, जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें लूज किया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो ये क्लोरीन एक एटम बन जाएगा। तो ये एटम क्या होगा, जो मतलब प्रॉपर एक इसका कुछ प्रॉपर यूज नहीं है इस एटम का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इस वजह से जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 क्लोरीन के एटम्स बनाएगा, और यहाँ पे ये Cl2 बना के Cl2 बना के ये गैस फॉर्म करेगा। एक मिनट ना, ओके, Cl2 बनाएगा, ठीक है। 2 क्लोरीन्स में बैलेंस कर दिया तो यहाँ पे 2Cl आ गए, ये Cl2 बना दिया, और ये Cl2 गैस के फॉर्म में या बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा। कौन से पार्ट से, एनोड से। यानी कि जब आपको एनोड में बबल्स निकलते हुए दिखें तो आपको समझ जाना है कि वो कौन सा गैस है, वो क्लोरीन का गैस है, ठीक है। तो आपको क्या करना था, आपने हाई रिएक्टिव मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना था इसमें, इस प्रोसीजर में, तो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन का यूज किया। इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन में आपने एक बीकर लिया, आपने उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया, यहाँ पे जो सोडियम वाला पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और इस वजह से वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स में डिपॉजिट हो गया, जो कि हमें चाहिए था। लेकिन क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन क्या करेगा, वो पॉजिटिव वाले एनोड यानी एनोड की तरफ जाएगा, वहाँ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ जाएगा, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ओके, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव एनोड है, और पॉजिटिव चार्ज कब किसी मेटल के ऊपर होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तभी यहाँ पे क्लोरीन Cl2 बनाएगा, और Cl2 गैस के फॉर्म में रहेगा। तो यही गैस या फिर बबल्स, गैस ही रहेंगे तो बबल्स के फॉर्म में निकलेंगे, और बबल्स के फॉर्म में ये एनोड से बाहर निकलेंगे। तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन एनोड में होगा, और कुछ इस तरीके का रिएक्शन कैथोड में होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन में। किसके लिए, हाई रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स के लिए, उन मेटल्स के लिए जो हाईली रिएक्टिव हैं, जिनको नॉर्मल सेपरेशन प्रोसीजर्स जिसमें फॉलो नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो I hope you are clear with this Thermit reaction as well as the metals, how to extract the metals of high reactivity series. सो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो, इससे पहले भी जो भी रिलेटेड हैं इस टॉपिक से, उस वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, क्योंकि उसमें मैंने 2 एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ एक लास्ट प्रोसीजर जो मेरा बचा हुआ था हाईली रिएक्टिव का, उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब आपका बचेगा एक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स वाला टॉपिक, उसको मैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगी। आज के लिए ये वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।